हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 7 की व्याकरण पाठ 1 भाषा और विचार। आज हम भाषा और विचार के विषय में पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। आज हम भाषा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ भाव प्रकट कर रखे हैं इस चित्र के माध्यम से। जैसे विभू क्या कर रहे हो, तो विभू आंसर दे रहा है कि माँ मैं भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। इस चार्ट में जो दिखा रखा है वो इसलिए दिखा रखा है कि हम अपने भावों को किस तरह से भाषा में बदलते हैं। हमारे मन में जो भी भाव रहते हैं हम उनको भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। आप ऊपर कुछ देख रहे हैं, कुछ उदाहरण देख रहे हैं, और ये क्या है, मनुष्य अपने विचारों को, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी माध्यम के द्वारा भाषा को व्यक्त करता है, अपने भावों को व्यक्त करता है। यही माध्यम क्या है, भाषा कहलाता है। बच्चों, आदि मानव जब थे तो उन्हें किसी प्रकार की भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, तो आपस में जो भी कुछ बातें करते थे तो क्या करते थे, संकेतों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते थे। लेकिन उस सारी बातों को अपने भावों के, अपने संकेतों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए इस असुविधा को दूर करने के लिए क्या हुई, मनुष्य को भाषा की आवश्यकता हुई। ठीक है, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। ठीक है बच्चों, भाषा शब्द किससे बना है, भाषा शब्द, ध्यान से सुनिए, भाष धातु से बना है। और भाष का अर्थ क्या होता है, भाष का अर्थ होता है बोलना। अर्थात सभी प्राणियों को क्या करना पड़ता है, सभी प्राणियों को अपने मन के भावों को व्यक्त करने या उनका आदान प्रदान का मतलब होता है आपस में जैसे बोलना या सुनना, लेना देना जैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब है आदान प्रदान का कि बोलना सुनना। ठीक है, तो अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, पशु पक्षियों की कोई भाषा नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा क्या है बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे हम अपनी बात किसी को बताते हैं, ठीक है, कि आज मुझे कहीं जाना है, अपने दोस्तों से हम कहते हैं कि यार आज तो मुझे कुछ ना कुछ ये काम करना है, आज मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, तो वो आपकी बात को सुनता है। ये सब क्या है, ये भाषा है। ठीक है, यही भाषा है। भाषा को हम बोलकर भी, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़कर क्या है, वो भी क्या है, पढ़कर उसको प्रदान कर रहे हैं ना, तो भाषा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, हिंदी जो कि भारत की राष्ट्रभाषा है और राजभाषा भी है। आगे मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है। ठीक है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, रूसी आदि, ये सब क्या हैं, ये भाषा हैं बच्चों। हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, रूसी, ये सब भाषाएं हैं। ठीक है, और भी भाषाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखी हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन हिंदी के अलावा भारत में और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ध्यान से सुनिए, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, उर्दू आदि, ये सब क्या है, ये भारत की ही भाषाएं, ये भारत में बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे बच्चों, हम आशा करती हूँ कि भाषा आपकी समझ में आई होगी। यदि आपकी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बताना, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी।
अब पढ़ेंगे बच्चों हम भाषा के रूप। अब आपको तो ये समझ में आ गया कि हम अपने भावों या विचारों को किसी न किसी माध्यम से प्रकट करते हैं, और जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, भाषा के मुख्य रूप से भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो होती है बच्चों जिसे हम सिर्फ बोलकर प्रकट करते हैं या सुनकर, जिसे हम लिखते नहीं हैं बल्कि क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं और या बोलते हैं। जैसे हम आपस में कोई बात बोलते हैं, या हम भाषण सुनते हैं, या हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, एफएम आप सुनते हैं, फ़ोन से कोई चीज़ सुन रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये मौखिक भाषा है। ठीक है, उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने टीवी में नाटक देख रहे हो, ठीक है, तो वो आप किसी के मुंह से सुन रहे हो ना, मुंह से जो बोल रहा है, लिखा हुआ नहीं देख रहे हो। ठीक है, जिस भाषा को हम सिर्फ सुनते हैं वो क्या है? वो मौखिक भाषा है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार या मन के भाव को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। ठीक है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा होता है लिखित भाषा। पहली है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा तो आप समझ गए होंगे कि मौखिक किसे कहते हैं, कि जो हम क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, लिखते नहीं हैं, सुनते हैं। हम बोलते हैं और दूसरे से सुनते हैं। ठीक है, वही क्या है? मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा क्या है? जिसको हम लिखते हैं, लिख कर, जैसे हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं वो क्या है? लिखित भाषा है। आप किसी कहानी को किताब से पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं तो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ना आप, तो क्या है? वही लिखित भाषा है। ठीक है, नाटक को तो आप सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं आप फ़ोन से, या एफएम आपने चला रखा है, वो सब क्या है? वो मौखिक भाषा है। रेडियो सुन रहे हैं, कुछ भी चीज़ है, उन सब चीज़ों को वो क्या है? वो मौखिक है। लेकिन लिखित क्या है? जैसे आपके घर में डेली अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, आप उसको पढ़ते हैं ना, तो वो क्या है? लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? वही लिखित भाषा है। आप कॉपी में कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या है? लिखित भाषा है। ठीक है, देखिए आपके लिए परीक्षा में प्रश्न बनता है कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिख कर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आपने किसी को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करना है, उनको निमंत्रण देना है। ठीक है, तो जहाँ आपने बोला कि यार मेरे जन्मदिन पे आ जाना, राहुल संडे को मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पे आ जाना, वो क्या है? वो मौखिक भाषा है। लेकिन यदि आप पत्र लिखते हैं और पत्र के माध्यम से उसको निमंत्रण भेजते हैं कि राहुल मेरे जन्मदिन पर, रविवार के दिन मेरे जन्मदिन पर आ जाना, तो वो क्या है? वो लिखित भाषा है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा आप समझ गए होंगे। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? ये तो खुद ही समझ में आ रहा है कि सांकेतिक क्या है? संकेत के माध्यम से, जब हम संकेतों के माध्यम से कोई बात करते हैं ना, कई बार आप दोनों दोस्त खेल रहे हो किसी मैदान में और आपने उसको इशारों से किया चल घर चलना है, तो आपने आँखों से किया या हाथ से इशारा कर दिया चलो चलना है, तो वो क्या है? संकेत है ना, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने कभी आप सड़क पे जाते हैं तो लाल बत्ती क्या होती है? जब लाल बत्ती जल जाती है तो क्या है? संकेत करती है कि रुक जाइए। बोल तो नहीं रहा है ना कोई, ना लिखा हुआ है ना कोई बोल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है? वो संकेत है कि आप रुक जाइए। ठीक है, ये सब क्या है? यही सांकेतिक भाषा है।
ठीक है बच्चों, आप अपने दोस्तों को हाथ के इशारों से या आँख के या किसी भी चीज़ से आप इशारा करते हैं बच्चों को आपस में कि ये जैसे हमें कहीं जाना है या रुकना है तो रुक जाइए, हाथ से करते हैं ना, रुक जाइए। इसका मतलब क्या है कि आप संकेत कर रहे हैं, तो यही क्या है, सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है बच्चों। अब है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है बच्चों कि जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो माँ के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, यानी घर में जो भाषा बोली जाती है वही हमारी क्या है, मातृभाषा है। जैसे किसी राहुल का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ तो उसकी मातृभाषा क्या हो गई, पंजाबी। ठीक है। और जैसे रीना का जन्म गुजराती परिवार में हुआ तो उसकी मातृभाषा क्या हो गई, गुजराती, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। अब आती है राष्ट्रभाषा। ध्यान से देखिए बच्चों, राष्ट्रभाषा क्या होती है। ठीक है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो वह भाषा जिसे देश के अधिक से अधिक लोग प्रयोग में लाते हैं, या ये कहीं कि जो अधिक से अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है वही क्या है, राष्ट्रभाषा है। जैसे हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है। अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है, अंग्रेजी है। जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। रूस की राष्ट्रभाषा रूसी है। फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच है। तो राष्ट्रभाषा कौन बन जाती है, राष्ट्रभाषा वह उसे कहते हैं जिसे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग में लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं वही क्या है, राष्ट्रभाषा है। ठीक है। यहाँ देखेंगे आपके भारत की राष्ट्रभाषा को हिंदी कहा जाता है और भारत के लगभग 70 से 75% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे बच्चों हम राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा को तो आप समझ गए होंगे कि जिस भाषा को अधिक से अधिक लोग बोलते हैं या प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। और भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। ठीक है। देखो बच्चों, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कन्फ्यूजन मत करना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा तो आप समझ गए होंगे, लेकिन राजभाषा क्या है। राजभाषा वह है बच्चों कि जो हमारे देश के कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ऑफिसों में प्रयोग की जाती है, वो क्या कहलाती है, राजभाषा। राष्ट्रभाषा तो लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है और राजभाषा ऑफिसों में, दफ्तरों में यानी कार्यालयों में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है, वही हमारी राजभाषा कहलाती है। और भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। क्योंकि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसों में क्या है, हिंदी का प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। और अमेरिका की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। जिस प्रकार से हिंदी भारत की राजभाषा है उसी प्रकार अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। अब है बच्चों मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है कि जिस भाषा को क्या है, विद्वानों द्वारा जिसे मान्यता दी जाती है वही मानक भाषा कहलाती है। जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं, शुद्ध या अशुद्ध जो लिखते हैं, तो जो शुद्ध शब्द है, जो विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि यह सही शब्द है, यही शुद्ध है, तो वही क्या है, मानक भाषा कहलाएगी। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे गई और गई। गई गलत है और गई सही है, तो गई क्या है, मानक रूप है, यानी जिसको मान्यता प्राप्त है कि ये शुद्ध है, ये सही है, वही क्या है, मानक भाषा है। ठीक है। दूसरा है अंत, तो आ, आदा, न और ता, अंत। ठीक है। और दूसरा है आ के ऊपर बिंदी और ता, अंत। तो अंत क्या है, मानक रूप है। ऐसी भाव देख रहे हैं, इसको कहीं नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसको मान्यता प्राप्त नहीं, जबकि झा है, इसको क्या है, मान्यता प्राप्त है, इसलिए क्या है, मानक भाषा। ठीक है बच्चों।
ठंड, आगे देखिए ठंड, तो ठंड का जो शुद्ध रूप है वो कैसे है? ठ आदमी उसके ऊपर बिंदी और ड, ठंड। ठीक है, शुद्ध, द्वंद्व, देख रहे हो आप? तो विद्वानों के द्वारा जिन शब्दों को शुद्ध रूप दिया गया है वह क्या है? मानक भाषा है। जिस भाषा को सही बताया गया है वही क्या है? मानक भाषा कहलाती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।